साथियों, रवि स्टडी रियल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, वेलकम कर रहे हैं। तो आज हम आपको बहुत ही एक खास जानकारी बताने वाले हैं जो कि आप लोग के अभी जानना बहुत ही लाभदायक होगा। क्योंकि देखिए, एसएससी जीडी का जो प्रोसेस है काफ़ी फास्ट चल रहा है। वैकेंसी आया आपका, 2 महीना में एग्ज़ाम करा रहा, फरवरी में आपका मेडिकल भी काफ़ी जल्दी हो जाएगा। और मैं बात कर लूँ, अगर आप लोग को लग रहा है कि जी हाँ मेरा एग्ज़ाम इस बार निकल जाएगा, क्योंकि कटअप जो है इसका ज़्यादा नहीं जाता है और कटअप का वीडियो भी हम बना रहे हैं, तो अगर आपको लग रहा है तो ये वीडियो आपको बहुत ही लाभदायक होगा, यानी बहुत ही लाभ पहुँचाएगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको शुरू से लेकर अंत तक जानकारी मिलेगा कि आपका स्टार्टिंग यानी जो मेडिकल होता है उसमें स्टार्टिंग यानी एंट्री से लेकर एग्जिट तक, यानी आपका फिट होने तक आपका कौन कौन सा प्रोसेस से होकर गुजरता है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, लेकिन आप इसको देख लीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी और वीडियो का देखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं अब किसी को कहने से नहीं बना रहे हैं, हम खुद एसएससी जीडी का एक मतलब मेडिकल दे के आए हैं। और जी हाँ दोस्तों, मैं फिट भी हुआ हूँ। और वहाँ कितना जन फिट हो रहा था, कैसे फिट हो रहा था, किसको कौन सा पॉइंट दे रहा था, हमको सारा कुछ हम नोट करके लाए हैं। तो सारा कुछ आपको हम इस वीडियो में जानकारी देंगे और एग्ज़ाम होने के बाद आपका मेडिकल में ये काफ़ी लाभ पहुँचाएगा। तो आप लोग आशा करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आपका एंट्री होता है। देखिए, आप लोग देखते रहिए। सबसे पहले आपका एंट्री होगा और एंट्री में आपका क्या होता है, सबसे पहले एंट्री करके आपको बैठा दिया जाता है। और बैठाने के बाद सबसे पहले आपको जो है ब्लड टेस्ट के लिए ले जाया जाता है आपका कैंप में। जहाँ पर भी आपका कैंप में बुलाया जाता है, किसी को बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसएफ, कोई भी कैंप में आपका, एसएसएफ का कैंप नहीं है, मतलब एसएसबी का बुलाया जाता है, तो उसमें बुलाया। उसके बाद डायरेक्टली आपको वहाँ का सबसे बड़े हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और उसमें आपका सारा कुछ चेक होता है। जैसे ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा, आपको सारा चेक हुआ। उसके बाद डायरेक्टली देखिए 2 बैच बनाता है, आधा को यूरिन और ब्लड आगे ही कर लेता है और आधा को सबसे पहले वहाँ पर चेक करता है। तो हम आपको बता देते हैं, आप लोग उसको समझ जाइएगा, अंत तक देख रहे हैं। तो जैसे ही ब्लड और यूरिन टेस्ट हो गया, उसके बाद आपको क्या कर ले जाया जाता है, क्या बोलते हैं, एक्सरे के लिए। एक्सरे के लिए ले जाया जाता है। यूरिन और ब्लड के बाद कहाँ ले जाएगा, एक्सरे के लिए। आपको एक्सरे कराना होगा, जो कि चेस्ट का एक्सरे होता है। और चेस्ट आपको एक्सरे जो कराना है सारा कुछ खोल के कराना है, आप कुछ भी नहीं पहन के रहिएगा। देखिए वहाँ पर 1-2 जन क्या कर रहा था, बटन उटन लगा के शर्ट से कर रहा था। शर्ट उसका क्या हो रहा, बटन का छाप आ जा रहा था। एक जन तो माला पहन के किया था, उसका लॉकेट था, क्या बोलते हैं, चांदी का लॉकेट था, तो उसका छेद आ गया था, उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो देखिए काफ़ी जन अनफिट हो रहा था इसी कारण से। तो आपको यही सावधानी बरतनी है, जब भी एक्सरे होगा तो आप सारा कुछ खोल के, यानी चेस्ट का सारा कुछ खोल के एक्सरे कराएं। ये 3 काम आपका जो होता है ये आपका हॉस्पिटल में होगा सारा कुछ। उसके बाद आपको फिर कैंप ले आया जाएगा, यानी फिर आप कैंप में आ गए। अब कैंप में आपका सारा कुछ होता है। सबसे पहले आपको आइस चेक होगा, ठीक है। और सबसे पहले आइस चेक होता है। आइस में सबसे आइस चेक होगा क्या क्या, तो सबसे पहले आपका जो आइस में से होगा, यानी सबसे पहले सामने वाला, यानी सामने से पढ़वाएगा, सामने से आपको पढ़ाएगा। जैसे आप हिंदी पढ़ाएगा, अगर किसी को हिंदी नहीं पढ़ना आता है, जैसे कोई हमारे बंगाली भाई लोग को हिंदी नहीं पढ़ना आता है, तो उसको इंग्लिश भी पढ़ सकता है। ऐसा कोई बात नहीं कि उसको हिंदी ही पढ़ना पड़ेगा। हिंदी या इंग्लिश दोनों में से आपको एक पढ़ना पड़ेगा, वो भी सामने से, आपको सामने से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड नंबर में आपका ही आएगा। सेकंड नंबर में क्या करेगा, आपका जो होगा सेकंड नंबर में आपको चेक करेगा कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस आपको पता ही होगा कि ऐसे गोल गोल रहेगा, किसी में 12 लिखा रहेगा, किसी में 14 रहेगा। रास्ता रहेगा कि किस तरह से रास्ता जाता है, आपको हाथ बुला के बताना पड़ेगा। ये हुआ आँख का इतना ही होगा। उसके बाद फिर आँख का होगा जो आपका चार्ट रहता है, चार्ट पढ़वाया जाएगा। चार्ट आपका जो पढ़वाया जाएगा उसमें ACD, देखिए आप अगर राइट हैंडेड हैं तो आपका जो राइट हैंडेड है तो आपका राइट वाला आँख 6/6 होना चाहिए, लेकिन लेफ्ट वाला 6/9 भी है तो चल जाएगा लेफ्ट वाला, लेकिन राइट वाला जो है 6/6 होना चाहिए। सबको फिट कर रहा था, ठीक है। ये हो गया आँख का। उसके बाद जैसे ही आपका आँख हो जाएगा, उसके बाद आपको सभी को ग्रुप बना बना के अंदर ले जाया जाएगा।
जैसे ही आप अंदर लेके जाइएगा उसके बाद सबका धीरे धीरे आपका बीपी चेक हो जाएगा। बीपी आगे ही चेक हो जाता है, ब्लड प्रेशर सभी का। इतना हो गया। बीपी चेक होने के बाद सबको अंदर ले जाया जाता है, अंदर ले गया और अंदर ले जाने के बाद आपको बता दें, सभी को पैंट उतरवा देता है और सभी को पैंट उतरवाने के बाद आपका हाइड्रोसिल चेक करता है। हो गया। उसके बाद हाइड्रोसिल चेक करने के बाद सेकेंड नंबर में आपका चेक करता है कि आपका पाइल्स तो नहीं है, पाइल्स चेक करता है दूसरा। उसके बाद फिर पैंट पहनने के लिए बोल देता है। उसके बाद क्या चेक करता है, तो देखिए पाइल्स में हम आपको बता दें, अगर आपका थोड़ा मोड़ा है, आप ऑपरेशन कराए हैं और आपका ठीक हो गया है तो आप फिट हो जाएंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन आपका पाइल्स है, खून निकल रहा है, तो जी हाँ दोस्तों, आप रिजेक्ट हो जाएंगे, अनफिट हो जाएंगे। और एक दिन बाद ही आपको क्या करना पड़ेगा, मेडिकल जो देगा एक दिन बाद ही। तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो पाइल्स में निकाल देगा। देखिए हाइड्रोसिल का बात करें, हाइड्रोसिल तो देखिए आपका अगर एक बड़ा एक छोटा है तो आपको सब बोलता है कि अनफिट कर देगा। जी हाँ दोस्तों, ये मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा है। एकदम आपका अगर छोटा और एकदम बड़ा है तब फिर अनफिट करेगा, फिर से आपको चांसेस है कि आप इसमें फिट हो जाएं। लेकिन अगर आपका पूरा गंभीर बीमारी है तो आपको इसमें अनफिट कर देगा। इसमें कुछ डरने का बात नहीं, ठीक है। ये रहा। उसके बाद आपको बात कर ले, ये तो हो गया आपका हाइड्रोसिल का, इतना हो गया, इतना हुआ था। उसके बाद आपका चेक हुआ आइस। आइस जो चेक होता है, आइस तो चेक हो गया। इसके बाद एयर मतलब कान चेक होता है। सबसे पहले हम बता दें, कान चेक होना सबसे पहले आपको एक मशीन रहता है, ये मशीन देख रहे हैं, इस मशीन से आपको देखेगा कि ये मशीन में आपका कुछ दिख रहा है कि नहीं। जब ये मशीन से दोनों कानों को देख लेगा उसके बाद एक मतलब घिरनी लाता है और आंख मुनवा देता है और घुमाएगा। आपको बोलना होगा कि लेफ्ट साइड में आवाज़ आया कि राइट साइड में आया, उसको आपको देखना पड़ेगा। यानी जैसे जिधर आपका आवाज़ आएगा उधर आपको हाथ उठाना होगा। जैसे आपका राइट कान के पास घिरनी घुमाया तो आपको राइट में आवाज़ आएगा तो आप राइट हाथ उठाएंगे, ठीक है। ये हो गया, ये तो हुआ आपका ईयर। और अगर आपका ज़्यादा कचड़ा है तो आपको अनफिट कर देगा। साथ ही साथ अनफिट कर दे रहा था, एक जन का कचड़ा था। तो आप लोग याद रखिएगा कि कान को भीगा नहीं रखिएगा और कचड़ा नहीं रखिएगा। और ये जो है आपका यही चार्ट रहता है, इसी को पढ़ना पड़ता है। देखिए टैटू का बात कर ले, अगर आपका हाथ में आगे तरफ कोई टैटू है जो कि दिख रहा है तो जी हाँ दोस्तों, आप अनफिट हैं और मेडिकल में भी आपको कोई नहीं बचा पाएगा, आप अनफिट हो जाएंगे। लेकिन हाँ, मैं बात कर लूँ, थोड़ा मोड़ा एक छोटा मोटा है तो चल जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। ये रहा। वज़न जो है, वज़न नहीं नापता है, जो कि आपका जब आप फिजिकल पास होंगे उसी टाइम जो आपका वज़न होगा वही वाला इसमें भरा दिया जाता है और हाइट भी वही वाला भरवाता है। ये तो हो गया आपका सारा चीज़। उसके बाद आपका क्या होता है, तो जी हाँ दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं नौकनी कैसे चेक किया जाता है। तो देखिए ये जो हम कुछ लगा दिए हैं, तो देखिए जिसका इस तरह से है, यानी आप नॉर्मल पैर से खड़ा हो जाएंगे इस प्रकार से। देखिए तो ऐसे अगर आपका है तो इतना चल जाएगा, ये भी फिट है और ये भी फिट है, ठीक है। इसमें कोई नहीं है, दोनों को फिट कर रहा है। अगर आपका ये पोजीशन है ये, तो आपको अभी से ही कसरत करना होगा, नहीं तो आपको वहाँ पर अनफिट करेगा। और ये भी ठीक है, ये आपका 50-50 है कि 50% ये जो है आपका हो जाएगा, यानी 50% चांस है कि ये फिट हो जाए। लेकिन आपको इस प्रकार से लाना है। इस प्रकार से अगर आप कर लेते हैं अपना पैर, अगर आप दोनों पैर को खड़ा होते हैं और आपका अगर इस प्रकार से थोड़ा सा भी घुटना आपका बच रहा है, यानी देखिए ये थोड़ा सा बच रहा है, तो फिर भी ये फिट है, कोई ये नहीं है, ज़्यादा चेक नहीं करता ये सब। सिर्फ आपका हवा उड़ के रखा है कि ये सब चेक। दांत का, कि दांत कैसे चेक होता है, दांत का चेक मैं बात कर लूँ, आपको दांत का कोई ज़्यादा चेक नहीं होता है। आपका आ करने बोलता है, और आपका अगर एक दांत कम है तो आपका 2 नंबर काट लेगा। टोटल जो होता है 20 नंबर होता है। जैसे कि मेरा एक दांत नहीं है, ख़त्म हो गया है, दांत है ये नहीं है। आपका जो मोलर होता है, मोलर मेरा एक दांत नहीं है, तो हमको 18 पॉइंट दिया था। जिसका 15-16 भी ला रहा था उसको भी फिट, यानी मुंह में कोई भी अनफिट नहीं हुआ था दांत से, सभी अनफिट
सभी फिट था। और कोई भी आपका बोल रहे थे पसीना वगैरह हाथ का, वो सब चेक नहीं कर रहा था। और हाँ, एल्बो का बात कर लें, एल्बो जो चेक कर रहा था बस सीधा होना चाहिए, आपका हाथ जो है सीधा होना चाहिए। अगर आपका हाथ इस तरह पर इस प्रकार से आता है तो जी हाँ दोस्तों, आप उसमें अनफिट हो जाएंगे। इस प्रकार यानी आपका हाथ इसे ऐसे आपका एंगल ले लेता है, इस तरह से टेढ़ा करके यहाँ घुटना है और यहाँ से आके इधर, यहाँ से आके इधर हो जाता है, तो जी हाँ दोस्तों, आप अनफिट हो जाएंगे। आपका हाथ जो है सीधा होना चाहिए, इस प्रकार से, इस प्रकार से इतना चलेगा, लेकिन इतना नहीं चलेगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं। हम एक डिटेल वीडियो लाएंगे किसी को खड़ा करके और उसको सारा कुछ हम आपको बता देंगे कि किस तरह से चेक हुआ था। इस वीडियो में सिर्फ आपको हम जानकारी दे रहे हैं तो क्या क्या चेक हुआ था। ठीक है, एल्बो चेक होने के बाद वैसे और कुछ चेक हुआ नहीं था। कान आँख इतना ही ज़्यादातर चेक होता है। उसके बाद नाक चेक हुआ था। नाक के अंदर जो हड्डी होता है वो सीधा होना चाहिए। अगर आपका हड्डी इस प्रकार से है टेढ़ा टेढ़ा, तो जी हाँ दोस्तों, उसमें आप अनफिट है, और सीधा है तो आप फिट है। ये हो गया। उसके बाद आपका कोई हैंड वेंड चेक नहीं किया था, कंधा चेक किया था कि कंधा आपका दोनों झुका हुआ तो नहीं है। जैसे कंधा एक आपका कंधा ऐसे है और ऐसे है, ऐसे, तो आप फिट है। लेकिन आपका एक कंधा ऐसे है और एक कंधा ऐसे है, मतलब ऊपर है और एक नीचे है, तो जी हाँ दोस्तों, उसमें आप अनफिट कर दिए जाओगे। और हाँ, अगर अप्रेंटिस, जिसका अपेंटिस ऑपरेशन हुआ है, क्या वो पास होगा? तो जी हाँ दोस्तों, जो भी अपेंटिस का ऑपरेशन करा लिया है उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, वो पास हो सकता है। आप लोग अभी भी डरिए मत कि आप लोग फेल हो जाएंगे यानी अनफिट हो जाएंगे, नहीं। जो सिर्फ आपको जब अपेंडिक्स का आप ऑपरेशन कराए हैं तो वो कागज़ जो है उसको आपको लेके जाना होगा, क्योंकि वो बोलेगा कि कागज़ दिखाओ कि कितना दिन पुराना आपका अपेंडिक्स है, तो आपको वो कागज़ लेके जाना पड़ेगा अपेंडिक्स वाला। तो चलिए, इतना ही चेक होता है। और कोई भी पार्ट रह गया होगा तो आप कमेंट कीजिए, तुरंत हम आपका उसका जानकारी दे देंगे कि कौन सा कैसे चेक हुआ था। अगर कोई भी पार्ट रह गया है तो कमेंट कीजिए, हम उसका जानकारी आपको तुरंत दे देंगे। तो चलिए, वीडियो को यही समाप्त करते हैं।